आज 8 नवंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो, सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा तो कुछ भी नहीं समझता है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा के सम्मुख ऐसे ही बच्चों को बैठना चाहिए जो ज्ञान को बहुत अच्छे से समझते हैं, दूसरे को भी समझा सकते हैं, अर्थात ज्ञान की गुहिता को समझकर ज्ञान डांस करते हैं, उसी उमंग उत्साह में नाचते रहते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे किस तरह के बच्चों को लाते हो जो बाबा के सामने भी उबासी लेते रहते हैं, अर्थात उन्हें इंटरेस्ट नहीं है उस ज्ञान में। तो बाबा बोलते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा के सम्मुख नहीं बैठना चाहिए। जो ज्ञान की गुहिता को समझते हैं वही बाबा के सामने बैठ सकते हैं। बाबा कहते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों को मिला है तो इस खुशी में तो सदा डांस करनी चाहिए। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, और तुम माता पिता फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है, क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। नई दुनिया या फिर लौकिकता में हम लोग समझते हैं कि नए घर इसीलिए हम बनाते हैं कि पुराने घर में कुछ तो तकलीफ होती है, तभी तो नए घर बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पुराने घर में ऐसा सुख नहीं हो सकता जैसा नए घर में होगा, नई दुनिया में होगी। तो यहाँ तो सच में हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तब तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा हम लोग के लिए कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हमको यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ तो हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। हम बाप को भी हम परम धाम में याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? अर्थात रावण की तो कोई महिमा नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, देह अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हमको यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। अगर स्वयं को हम आत्मा रूप में देखेंगे तो बीमारियों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा।
बाबा कहते हैं और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं जो भी, और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, रजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर रजा स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रत्न जड़ित ताज है नहीं, वह कभी रजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव भी हैं, रंक भी है। भारतवासी राव थे और अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो, तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी व सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर्स है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद के फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना। गुरु तो ऐसे नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पाठ बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां हैं। कोई गिनती कर ना सके कि यह नाटकशाला कितनी माइल्स की है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर भी लौट आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते हैं इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। जिसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेंगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है ना। बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, बारिश हो गया। तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज तो जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो बाप
तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉडफादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉडफादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अगर गॉडफादर कहते हैं तो वो तो कुछ कार्य करके गए होंगे, तभी तो कहते हैं। बाबा कहते हैं अभी पार्ट बजा रहे हैं। उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं हम बच्चों को। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस पराए देश। हम बाबा कहते हैं दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो एक बाप ही है, और आत्माएं भी वहाँ रहती है, यहाँ फिर पाठ बजाने आती है। देश पर आए यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने के कारण उड़ नहीं सकती है, प्योर बनने बिगड़ वापस नहीं जा सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई होता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार, पराए देश में पराए शरीर में। यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लकी राज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा का नाम ब्रह्मा नाम रखा। बाबा का नाम था ना लेखराज, तो बाबा कहते हैं जब सरेंडर हुआ तो फिर ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर, इनमें प्रवेश कर, इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाएं, याद भी पढ़ न सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़ी ही नॉलेज समझ सकेंगे। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात में जब सोते हो तो भी यही ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार बाबा कहते हैं हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए बाबा को याद करते करते। जब बाबा के पास जाकर हम सो जाएंगे परम धाम में, तो बाबा कहते हैं हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म बतन में भी चले जाओ, मूल बतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस आने का समय कहाँ आया है, वापस जाने का भी समय नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुम बैकुंठ का साक्षात्कार तुमको होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम बैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं, उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी। अर्थात हमें दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम वहाँ परम धाम पहुँच गए अब वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। या फिर सतयुग का हमें साक्षात्कार हुआ बैकुंठ का तो फिर हम वहाँ चले गए, ऐसा नहीं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा न सके। जब तक
आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक तो नहीं जा सकते। बाबा कहते बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ में चली थोड़े ही गई, बैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो बैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं, विनाश भी सामने करा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतनी क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना। बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, यह है ज्ञान डांस। तो जो डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए, जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ चाहते हैं या कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा को समझ में आ जाता है कि बाबा का यह बच्चा कुछ भी नहीं समझा। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी। हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो न ज्ञान सुनाया न डांस किया, मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करे। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम तो हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। योग के बल द्वारा हम विश्व की बादशाही लेते हैं। बाबा कहते हैं योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत तो पा ना सके। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, यह भी किसको पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता, योग अक्षर उड़ा देते हैं। योग अक्षर उड़ा दो। बाप बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे की योग नहीं लगता, लेकिन याद किसको करना है। योग अक्षर ही उड़ा दो, याद करो। बाबा को, अपने पिता को याद करने के लिए थोड़ी किसी को मेहनत करनी पड़ती है, बस बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी, जैसे मक्खियों की बारात होती है ना। यह है शिव बाबा की बारात। शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा,
आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, ज्ञान क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है महादानी भव। बाबा कहते हैं सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारा भी तो ज्ञान बढ़ता है, हमारा भी योग बल बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना। जितनी आत्माओं को सुख, शांति, शक्ति व ज्ञान का दान करेंगे, उतनी आत्माओं के प्राप्ति की आवाज, यह शुक्रिया जो निकलता है वह आपके आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। यह आशीर्वादें ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वाद मिलती है वह सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा न हो जिसमें दान ना हो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। जैसी हम सेवा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष फल जो हमें मिलता है उससे हम उड़ती कला का हमें फल मिल जाता है। आज का व्यक्ति सारे हैं बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा, ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों का आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।